उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद यूपी में बना तीसरा मोर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में लोक मोर्चा नाम से तीसरे मोर्चे का ऐलान। तीसरे मोर्चा में शामिल हैं 9 घटक दल। वंचितों को सत्ता में भागीदारी के लिए बना लोक मोर्चा। 2027 में न्याय आधारित बनाएंगे सरकार लोक मोर्चा का ऐलान। लखनऊ के होटल पैराडाइज में लोक मोर्चा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सभी 9 घटक दलों के नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य को घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। लोक मोर्चा में शामिल हैं अपनी जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय समानता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोतीलाल शास्त्री, जन सेवा दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश ठाकुर, सम्यक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजमणि सुवैया राय, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश सिद्धार्थ, सर्वलोक हित समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्यनारायण मौर्य, स्वतंत्र जनता राज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं घनश्याम कोरी, सबका दल यू, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद लोधी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी। देखिए लोक मोर्चा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। भारतीय संविधान की कसम खाकर के सत्ता में बैठने वाले संवैधानिक पदों को सुरक्षित करने वाले आज खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंच के पीछे संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सामान्य मेरिट से भी ज्यादा मेरिट पाने वाले, मेरिट पे आने वाले SC, ST, OBC के छात्रों को या प्रतियोगी छात्रों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के उन्हें वापस कर दे रहे हैं। यानी आरक्षण तो खत्म कर ही रहे हैं। सामान्य से ज्यादा अंक पाने वाले के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार आदिवासी पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके संविधान के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर सरकार आमादा है। इसके साथ ही साथ अभी परसों में सुल्तानपुर गया था, जहां महेंद्र और एडवोकेट की दिन दहाड़े हत्या हुई। 48 घंटा ज्यादा करने के बाद भी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जाति विशेष के लोग सत्ता संरक्षण में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपराधियों को बचाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की घटिया सोच दिखाना शुरू कर दिए हैं। कौशाम्बी में 8 वर्षीय बाल समाज की बालिका के साथ बलात्कार करने वाला जेल भेजा जाता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड, पीड़िता के पिता, चाचा और गांव के प्रधान के भाई को जेल भेज दिया जाता है। जिस तरीके से यह नंगा नाच आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। अभी कल घाटमपुर में 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक दरिंदगी ने बलात्कार किया। हाईलाइट अस्पताल में अभी भी जीवन मौत से जूझ रही है, लेकिन योगी सरकार काम में तेल डाल करके बैठी हुई है। उसको केवल हिंदू मुसलमान दिखाई। राजनीतिक पार्टियों ने यह निर्णय किया
कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को खत्म कर, भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर उत्तर प्रदेश को बचाने का काम करना चाहिए। और इसमें आज विशेष रूप से अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोतीलाल शास्त्री जी, सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजमणि सुब्बैया एवं संस्थापक IAS तपेंद्र जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनेश ठाकुर जी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश सिद्धार्थ एवं संस्थापक IPS पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक जी, सब लोग ही समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मौर्य जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, सबका दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी के प्रतिनिधि राजपाल सैनी जी के माध्यम से इन्होंने मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को खाड़ फेंकने के लिए और 2027 में मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित हमारे इन सभी पार्टियों के अन्य सामान्य नेतागण और अपनी जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान जी, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष चंद्र पुरी जी के साथ साथ यहाँ पर सभी नेतृमंडल उपस्थित है। मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ करके केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाकर खड़ा किया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। और विशेष रूप से जो आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, चारों ओर गुंडाराज है, कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है, तो कहीं देश बेचने का पाप किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए जो विशेष रूप से वंचित समाज है, यानी इस देश के ऐसे बहुतेरे समाज जिनको आज तक सत्ता में किसी ने भी हिस्सेदारी नहीं दी है, इसलिए जो भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्राविधान कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था,
जिसके बिना पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रास्ते चलते हुए हम समाज के सभी वंचित उपेक्षित समाज को कोशिश करेंगे सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाकर हुक्मरान बनाने का, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का, प्रदेशवासियों को अवसर देने का हमारा प्रयास होगा। इसी के साथ ही साथ जो आज यहां पर 9 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यहां इकट्ठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कॉमन मुद्दे हैं उस पर एक मत होकर के बिना शर्त हम लोग सब एक मोर्चे में इकट्ठे हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता होगी वंचित समाज की सहभागिता, समानुपातिक हिस्सेदारी और इस देश में समय समय पर समतामूलक समाज बनाने का जो आंदोलन, विचार या दर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाना, सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, सभी की समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना आज हमारी प्राथमिकता होगी। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। विशेष रूप